सूडान लिखा। और मैंने साउथ अफ्रीका। सफूराबाद। सफूरा गोट होता है। सफूरा कोट नहीं लिखा, सफूराबाद। वो भी सो गया। मैंने स्नैक लिखा। स्नैक। 5 सही है। मैंने सूप लिखा। थिंक सूप। स्टार। मैंने सैंडल। ओह वाओ, सैंडल। पप्पा के मुंह तो देखे खुला का खुला कितने से बच्ची ने सैंडल कैसे लिख लिया। खूब टक्कर दे रहा मेरा भतीजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलो भाई, हम घर में ये दिन रात खेलते रहते, दिन रात हम लोग को याद है। अभी स्टार्ट हो जा। स्टार्ट। स्टॉप। स्टॉप। क्या? क्यों? ऊपर इतनी जल्दी? कासिम नहीं लिखिएगा। इतनी जल्दी क्यों पे पहुंच गया? कासिम नहीं लिखिएगा। पूरा तो लाइन लिख लेना। यार मैं लिख रही थी। तू तो लिख रही थी, बोलती रही। कायदे आजम लिख लो। प्लेस कोयटा। कटर। काबुल। काबुल क्यू से आता है, के से आता है। कैसे? चुप करना। हम लोग क्यों कह रही है वो? तीन हो गए। सारी बड़ास निकल रही है इन लोग। आराम से ना भाई, दीवार आराम से, पहले हाथ पकड़ो। कहते हैं सब्र। और इससे कपड़े फट जाएंगे। सही से खड़ो और आगे खड़ो। कदे अबिया उसकी टांग। मैं थ्री बोलूंगा फिर चीको नहीं, चीको नहीं, आराम से। टू आए आखिरी जब मैं बोलूं फिर अभी नहीं। 1 1 2 2 नहीं, 3 नहीं, 2.5 2 3। तो अफ्तारी से पहले भाई जो है बच्चों को इस तरह से संभाल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे थे। और ये अफ्तारी की मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ी तस्वीरें ले ली थी तो वो शेयर की। और रात में जो है ये जो है ब्राउनीज़ बनाई थी मेरी भतीजी ने। और उसके बाद रात को ईशा की नमाज़ ये सारे बच्चे जो हैं जिस तरह खेल रहे थे उसी तरह फिर ये सब मान गए थे कि नमाज़ भी हम पढ़ेंगे। और माशाल्लाह फिर इन लोगों ने तरावी भी पढ़ी। इनमें से जो 2 बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं तो इनको तरावी वगैरह आती है और बाकायदगी से इनकी सारी नमाज़ें और तरावी जो है वो पूरी कंप्लीट माशाल्लाह ये लोग पढ़ते हैं। तो तरावी पढ़ने के बाद दूसरे दिन दोपहर को हम चले गए थे चेज़ब, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और ये नाज़माबाद वाला चेज़ब है, इम्तियाज़ से थोड़ा आगे जो ये वाला पुल है बस इसी के कॉर्नर पे जो है ये वाला चेज़ब नया खुला है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, अच्छी चीज़ें हैं। और तो अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई हैं। ये देखें, ये चेज़ है रेड वाला। और अंदर जो ये इस तरह की फ़्रॉक्स थी लॉन कॉटन में बनी हुई थी, अच्छी थी। और ये इस तरह के जो है पूरे थ्री पीस थे। 11 से 12 साल तक की बच्चियों के जो थे वो थे। और 14-15 साल की लड़कियों के लिए कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी। तो मैंने जो है यहाँ से नहीं लिया क्योंकि मुझे अरहमा का साइज़ जो है वो नहीं मिला यहाँ पर। और थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव भी लगे। ये इस तरह का एक कुर्ती था और इसके साथ अंदर ट्राउज़र था, तो ये जो है 1800 लिखे हुए थे उसमें। और ये जो है मुझे एक स्कर्ट सा अच्छा लग रहा था अपनी, मैंने कहा किसी को गिफ्ट देने के लिए ले लेती, लेकिन ये भी 800 का था। और ये सारी फैंसी फ्रॉक्स थे, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी में थे, प्राइस बहुत अच्छी थी इनकी। और ये नाइट जो आजकल आए हुए हैं फ्रोज़न शर्ट्स, ये 500 की थी। और ये वाला ड्रेस था 1500 का। तो प्राइजेज़ जो है वो मैंने कोशिश की थी कि मैं पूरी तरह जूम करके लूँ, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे रोशनी का भी मसला था। और जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी, रोज़ा भी था और जल्दी जल्दी घर भी आना था वापस। तो यहाँ पे सैंडल जो थे 600 में बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सैंडल्स थे। ये रेड वाले तो मुझे बहुत पसंद आए थे, इसमें शैम्पेन कलर था और ये कलर था। ये सारे शूज़ जो हैं वो 699 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह थे, बच्चों के टॉयज़ थे।
बच्चों तो आपको पता है टॉयज़ देख के ऐसे पागल हो जाते हैं कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन लेना कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जब ज़ाहिर बात है अब ईद से पहले लेने की क्या ज़रूरत है, ईद में बच्चे अपनी ईदी जमा करते हैं और फिर जाके अपने लिए अपना मोस्ट फेवरेट खिलौना जो भी उनका होता है टॉय वो ले लेते हैं। तो हम तो यही करते हैं ईदी के पैसों से। और यहाँ पे अब मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो है ग्रॉसरी वगैरह भी रखें हैं। तो यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह भी रखी हुई थी। मैंने नहीं ली ग्रॉसरी वगैरह, लेकिन ये था कि मुझे नज़र आ रहे थे चावल रूअफ़ज़ा वगैरह सब कुछ था यहाँ पर। ये मग्स वगैरह थे, ये भी बहुत अच्छी इनकी कलेक्शन थी मग्स की। और मतलब टोटल 1 रूफ़ के नीचे सब कुछ ही था आपके पास। यहाँ पे कटलरी वगैरह भी रखे हुए थे इन्होंने, ग्रॉसरी भी रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है हम शॉपिंग करके आते वक्त बेकरी से अम्मी के लिए कुछ चीज़ें लाए थे क्योंकि मदर डे था। तो मदर डे के लिए जो है अम्मी के लिए कुछ चीज़ें ली थी बच्चों ने, और फिर वो पैक करके हमने इस तरह से अम्मी को प्रेजेंट किया था जो उनको बहुत पसंद आया था। और बस ये छोटी सी खुशी थी जो मैं चाहती थी कि अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था अम्मी के साथ मैंने वक्त नहीं गुजारा था। तो ये रात जो थी वो मैंने अपनी अम्मी के साथ गुजारी थी और बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह से। फिर दूसरे दिन अम्मी एतकाफ़ में बैठ गई थी। तो अम्मी जो है एतकाफ़ में बैठ चुकी थी और फिर मैं अपने घर आ गई थी और जो कुछ शॉपिंग किया था वो साथ ले आई थी मैं। और चले मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने चीज़ से क्या ख़रीदा है। और मुझे सारी चीज़ें माशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में मिली और बहुत अच्छी मिली। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। और मेरी ईद की जो ईद प्रिपरेशन की जो वीडियो है, जो कपड़े वगैरह, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसमें मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने चीज़ से ख़रीदी इस साल, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग हमने नहीं की क्योंकि ईद बहुत सादगी से मनानी है। एक तो ज़ाहिर बात है कोरोना का बहुत बड़ा जो सिलसिला चल रहा है, आप सब दुआ करें कि इससे अल्लाह ताला हम सबको निजात अता फ़रमाए। और क्योंकि घर पे रहना है तो फिर ज़ाहिर फ़ायदा नहीं है कोई इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने की। और बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर आए थे हम लोग। और ये है कि ईद की खुशी है तो ज़ाहिर है खुशी को भी मनाना है, क्योंकि पूरा रमज़ान रोज़ा रखते हैं हम इसी वजह से कि हम ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें। लेकिन साथ ही उन मुसलमानों के लिए दुआ करें जो कि बहुत मुश्किल में हैं। कश्मीर के मुसलमान हैं, सीरिया के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ करे और हाँ, दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे अल्लाह ताला। और इस्लाम का नाम हमेशा रोशन रहे, और वो तो रहेगा ही क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद अपने हमारे दीन के इस्लाम की हिफाजत फरमाते हैं। बस अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे कि वो जो है इस बात के लिए आवाज़ उठाएं कि जो भी कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो ना हो, और हम अपने ईद जो है वो मुसलमान भी अपनी ईद अच्छे से मना सकें। रमज़ान का महीना है, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो ये कुछ ज्वेलरी वगैरह ली थी, और ये पानी की वाटर बॉटल जो है बच्चों के स्कूल की वो भी लेनी थी तो वो भी ले ली। और ये बॉक्सेस जो है मैं जब जाती हूँ मैं तब एक साइड उठा के ले आती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरत होती है। एक तो फ्रिज वगैरह में मैं चीज़ें ढक कर रखती हूँ तो ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सेफ भी हैं, कोई ये ऐसे फ़ालतू प्लास्टिक नहीं है, बहुत अच्छे से प्लास्टिक की क्वालिटी है इसकी। और साथ ही जो है यहाँ पे बेडशीट ले ली थी, क्योंकि ईद में नई बेडशीट नहीं बिछे तो लगता नहीं है कि ईद की तैयारी हुई है। पूरे घर की सफाई करने के बाद जब नई बेडशीट बिस्तर पर डलती है तो वाकई में बहुत प्यारा जो है रिफ़्रेशिंग सा साफ़ सुथरा सा लगता है। तो मैं जो पहले लेती थी एक लूज़ में आते हैं कॉटन के, बहुत अच्छे होते हैं वो, 4-4 5-5 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं। बस इस बार वो मुझे अवेलेबल नहीं थे तो ये मैंने चेज़ से ले लिए थे। ये 1400 रुपये की बेडशीट थी। अल्लाह करे ये अच्छी हो, क्योंकि मुझे जो है ना रेशमी जो धुलने के बाद वॉशिंग वेल हो जाती हैं वैसी बेडशीट्स अच्छी नहीं लगती, जो बाद में भी कॉटन ही रहती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और ये 2 सूट लिए थे मैंने, एक ज़ाहिर बात है कि अम्मी के लिए ली थी और एक जो है गिफ्ट करना था तो लिया था। ये दोनों सूट ही बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, चेज़ से ही लिए थे मैंने, और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे ये कपड़े 3 पीस। और उसके अलावा ये बेटों के लिए कपड़े लिए थे। पैंट शर्ट जो है वहाँ पे पैंट की वैरायटी इतनी अच्छी कोई ख़ास नहीं थी, ये बड़े मुश्किल से मुझे ढूंढने पर मिली। दोनों बेटों की सेम ही मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और शर्ट्स भी मुझे जो है ना सेम ही मिल गई थी तो मैंने ले ली। तो मुझे ना हर साल ये होता है कि दोनों भाई सेम कपड़े पहने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मुझे जो है सेम चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। तो ये एक पैंट शर्ट लिया था इन लोगों के लिए, ज़्यादा कोई कपड़े मैंने इतने लिए नहीं।
और क्योंकि बस ये कि कहीं आना जाना इतना है नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई ज़्यादा कपड़े लेने की, क्योंकि बाद में हमारे यहाँ पे शादी भी आ रही है, तो फिर मुझे शादी की भी शॉपिंग वगैरह करनी होगी। तो फिर तभी हम जो है ना, जब बाज़ार वगैरह खुलेंगे तो फिर अच्छे से देख के ले लेंगे। फ़िलहाल जो है ये घर पे पहनाने के लिए ही इस तरह की ईद के लिए ले लिए थे। और अहमद के लिए एक दूसरा सूट भी लिया था। मुझे जो है ना बच्चों में ब्लू, रेड और स्किन कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ इस दफ़ा मैंने येलो थोड़ा सा हट के लिया, ताकि जो है ना वो उस पर मतलब अहमद पे थोड़ा सा चेंज भी लगे और वो सूट भी करे उस पर। ये इसने एक स्पाइडरमैन वाला ले लिया था, देख गया था उसे, तो उसने कहा लेना ही लेना है। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा शॉर्ट और टी शर्ट ही है, गर्मियाँ भी हैं तो बच्चे पहन लेते हैं खुशी से। तो और एक ये सूट लिया था, ये 900 का था। ये भी बड़ा प्यारा, इसकी स्टफ़ बहुत अच्छी है, इसके जीन्स बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल बहुत प्यारा मतलब ताज़ा कलर था पैंट का, क्योंकि वहाँ पे जितने पैंट थे ना सब के कलर बड़े ही ख़राब हुए थे, तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने कोई ख़ास लिया भी नहीं। तो ये जो है ना पूरा सूट ही साथ था, तो मैंने ले लिया था। तो आप भी विज़िट कीजिएगा। चेज़ तो बहुत जगह जगह खुलने लग गए हैं, खुल रहे हैं, और चेज़ की जो कपड़ों की क्वालिटी होती है वो नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। आप रख रख के आराम से बच्चों को पहना सकते हैं। मैंने तो अपने बड़े बेटे के लिए जितने कपड़े ख़रीदे थे, बाद में वो छोटे के काम भी बहुत अच्छे से आ गए थे। तो ये है कि ये शर्ट जो है वहाँ पे 500 की थी, और वैसे मैं गई थी 200 वाली टी शर्ट्स लेने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप थी कि 199 की टी शर्ट्स आई हुई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, ये वो 200 रुपये में। मैंने कहा चलो गर्मियों में लेने में क्या बुरा है, लेकिन जब मैं लेने के लिए गई तो मुझे क्वालिटी, कलर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे थे, क्योंकि इस तरह सस्ती चीज़ लेके फिर उसको अगर 2 दिन भी ना पहनाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं सस्ते में भी पैसा डालना। तो ये है कि बंदा एक दफ़ा ले अच्छी चीज़ ले, तो मैंने इसीलिए फिर वो नहीं लिए, तो फिर मैंने ये वाले ले लिए थे। 400 में भी अच्छी वैरायटी थी उनके पास। तो आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो काफ़ी कुछ इसमें था इस व्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसी तरह मुझसे जुड़े रहें और दुआएं देते रहें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अशरा भी मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह ताला हमें हर साल इसी तरह प्यारे महीने की जो है ना ज़ियारत हमें नसीब करता रहे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बादल कितने प्यारे हो रहे हैं ना, देखे ये कितना अच्छा है ना, है ना? हाँ, कितना सूरज डूब रहा है, बादल आ रहे, देखो बादल कबूतर पंछी उड़ रहे, ठीक है, कोयल उड़ रहे, ये ईशा का चट